नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि किस पार्टी की इस बार जीत बनने वाली है और कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाती दिख रही है। क्या कांग्रेस इस बार दूसरी बार सरकार बना सकती है या भाजपा कांग्रेस को हराकर इस बार सत्ता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में। बने रहना अंत तक और आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वे की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले के 6 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 4 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही हनुमानगढ़ जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट, भाजपा को 3 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं बीकानेर जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 4 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही चूरू जिले के 6 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 24 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 14 सीटों के साथ पहले नंबर पर बनती दिख रही है, वही कांग्रेस 7 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के 7 सीटों के। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही सीकर जिले के 8 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट और भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 39 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा अभी भी पहले नंबर पर बनती दिख रही है 21 सीट जीतकर। दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर जिले के 19 सीटों के। तो यहाँ पर कांग्रेस 7 सीट जीतती दिख रही है, वही भाजपा को 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही अलवार जिले के 11 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 5 सीट जीतती दिख रही है और भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा अभी भी 32 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलती दिख रही है, वही कांग्रेस 27 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भरतपुर जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 3 सीट मिल रही है। वही धौलपुर जिले के 4 सीटों की बात किया जाता है, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 80 सीटों का नतीजा आ चुका है, अभी भी भाजपा 37 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं करौली जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दौसा जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के 4 सीटों के। तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही टोंक जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अजमेर जिले के 8 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को ज़बरदस्त फायदा इस जिले में मिलता दिख रहा है। भाजपा यहाँ पर 6 सीट जीतती दिख रही है, वही कांग्रेस 1 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नगौर जिले की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4, भाजपा को 4 और यहाँ पर अन्य को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 115 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा अभी भी 53 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पाली जिले के 6 सीटों के। तो यहाँ पर 6 की 6 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही जोधपुर जिले के 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 131 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 63 सीट जीतकर पहले नंबर पर और कांग्रेस 52 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के 2 सीटों के। तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, वही भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वही बाड़मेर जिले के 7 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3, भाजपा के खाते में 3 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 140 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं जलौर जिले के 5 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में अच्छा खासा फायदा मिलता दिख रहा है, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही सिरोही जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उदयपुर जिले के 8 सीटों के। तो यहाँ पर इस जिले में भाजपा को बेहतरीन फायदा मिलता दिख रहा है, यहाँ पर भाजपा को 7 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही प्रतापगढ़ जिले की 1 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 157 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले के 4 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बांसवाड़ा जिले के 5 सीटों की बात किया जाता है, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के 5 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही प्रतापगढ़ जिले की 1 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान जिले के 4 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। वहीं भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा इस जिले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है, यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है, वहीं कांग्रेस 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं बूंदी जिले के 3 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कोटा जिले के 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 192 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 107 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं 12 जिले के 4 सीटें को। तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं झालावाड़ जिले के 4 सीटें की बात की जाए तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 200 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है, यहाँ पर 112 सीट बनाकर यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 70 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीट और अन्य को 13 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताना, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।